अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप या आपकी बेटी, बहन या कोई करीबी लड़की एक ऐसे दर्द से गुजर रही है जहां उसकी शादी का हर रिश्ता किसी की वजह से टूट जाता है? क्या हर दफ़ा उम्मीद जागती है लेकिन फिर सब कुछ अंधेरों में डूब जाता है? क्या लोग तंजियां कहते हैं, क्या वजह है? शक्ल में तो कोई कमी नहीं लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही। अगर आप इस दर्द से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शादी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम मोड़ होता है, लेकिन जब किसी की शादी नहीं हो पाती तो लोग इल्ज़ाम देने लगते हैं, कभी किस्मत, कभी जादू टोना, कभी बद्दुआ और कभी नसीब। लेकिन सच तो ये है कि हर ताख़ीर अल्लाह की तरफ से होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को ना पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। यह आयत बताती है कि हर ताख़ीर में अल्लाह का एक राज होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ बैठ के इंतज़ार करते रहे। हमें दुआ भी करनी चाहिए, वजीफ़ा भी और सबब भी इख्तियार करना है। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे वजीफ़े की जो कुरान से है। इस वजीफ़े ने अल्लाह के हुक्म से अनेक लड़कियों की ज़िंदगी बदल दी। वजीफ़ा सूरह तहा का अमल, ये कुरानी वजीफ़ा है जिसे कई बुज़ुर्गों ने अपना कर फ़ायदा उठाया है। तो चलिए अमल का तरीका देखते हैं। तो पहला है, हर रोज़ फजर के बाद और इशा के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। कोई भी दुरूद बेहतरीन है दुरूद इब्राहिम। फिर उसके बाद सूरह तहा की आयत नंबर 131 से लेकर 135 तक पढ़े। फिर अपनी शादी के लिए अल्लाह से दुआ करे, खुद ब खुद दिल से निकली हुई दुआ। आप चाहे तो कुछ इस तरह कह सकती है, या अल्लाह तू ही मेरे लिए बेहतरीन नसीब लिखने वाला है, मुझे एक नेक मोहसिन, नमाजी और मुझसे मोहब्बत करने वाला शौहर अता फरमा, जिससे मैं इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाऊँ, आमीन। ये वजीफ़ा 40 रोज़ तक लगातार करे। हर रोज़ इसी वक्त पे किसी पाक लिबास में पाक जगह पे बैठ के। याद रहे, हराम रिश्तों, घिनौनी सोच और गफलत से दूर रहे। वजीफ़ा सिर्फ तब असर करता है जब नीयत साफ़ और ज़िंदगी पाक हो। हज़रत फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक का वाक़या मशहूर है कि उनकी शादी में रुकावट थी। उनके वालिद ने उनके लिए ये अमल किया। सूरह अल मुम्तहिना, इसे रोज़ाना 1 मरतबा पढ़े। इसमें मोहब्बत, रिश्तों और ईमान की बरकत छुपी हुई है। इसके साथ और एक दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इशा के बाद तन्हाई में पढ़े और हर दुआ के बाद उस शौहर का तस्वुर करे जो आपके लिए बेहतरीन हो। सिर्फ सूरत नहीं, सीरत का तस्वुर करे। तहज्जुद, ये वो वक्त होता है जब अल्लाह सबसे ज़्यादा करीब होता है, जब सब सो रहे होते हैं और आप अल्लाह से खामोशी में गिलाशे अश्क के साथ दुआ करती है तो अर्श हिलता है। मैं तहज्जुद सिर्फ अपने रब से अपना नसीब मांगने के लिए उठूंगी, ऐसी नियत कीजिए। रोज़ाना 2 रकात तहज्जुद पढ़े और रुकू में और सजदे में अपने शौहर के लिए दुआ करें। कई बार हम खुद जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो अल्लाह की रहमत के रास्ते रोकती है। गीबत करना, दूसरों के रिश्तों में टांग अड़ाना, कुरान से दूरी, जब कुरान सिरहाने पड़ता है ज़िंदगी में रोशनी कम पड़ती है। नामहरम से गैर शराइक ताल्लुक़, ये अल्लाह से नाराज़गी का सबब बनता है। रिश्तों में हद से ज़्यादा तकाज़े, जैसे कॉम्प्लेक्शन, सैलरी, स्टेटस को देखकर इनकार। अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का जायज़ा ले। जब हम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह हमारी तरफ 10 कदम आते हैं। शादी सिर्फ लड़की का मसला नहीं होता, उसके माँ बाप, बहन, भाई सबकी जिम्मेदारी होती है। माँ बाप हर नमाज के बाद अपनी बेटी के लिए ये दुआ करे, या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छा कर दे और उसके रिश्ता नेक लोगों में तय हो जाए, तो उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। जब माँ रोकर दुआ करती है तो आसमान के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अक्सर जब कोई वजीफ़ा शुरू किया जाता है तो पहले इम्तिहान आता है। लोग इनकार कर देते हैं, रिश्ता तय होकर टूट जाता है, लेकिन घबराइए मत, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह देखना चाहता है कि आपका सब्र कैसा है। अगर आपने सब्र और दुआ दोनों को दम रखा तो इंशाल्लाह वो रिश्ता आएगा जो आपकी ज़िंदगी में रहमत लेकर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें किसी ऐसी बहन तक जिनकी शादी में रुकावट है। शायद आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बन जाए। और कमेंट में आमीन लिखना न भूलिए। दुआ की दरख्वास्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।